है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बेटा हम कहते हैं टिश्यू जो है बेटा ये इंडिविजुअल सेल को जोड़ता है। जो इंडिविजुअल सेल्स होती है ये उनको जोड़ता है और जोड़ने के बाद ये उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाता है। दूसरा बेटा ये टिश्यू ही हमें होता है, ये टिश्यू ही है जो बेटा क्या क्रिएट करता है? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या क्रिएट करता है? जो हमने कल पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। किन में बेटा? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। इसी तरह बेटा हम कहते हैं टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। टिश्यू ही ऑर्गेनाइज होता है और इसी से ऑर्गन बनते हैं। एंड बेटा लेटर ऑन यही ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम को। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ड्यू टू द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी ऑफ टिश्यू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हायर सर्वाइवल। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू ही है, ये हायर जो प्रोवाइड करती है हायर एफिशिएंसी। किनको बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद बेटा टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। टिश्यू दो किस्म का होता है, एक को हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू, दूसरे को हम बोलते हैं एनिमल टिश्यू। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सिमिलर प्रोसेसेस। हम कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होती है? सिमिलर प्रोसेसेस, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। Thus the tissue which they possesses are also different। इसीलिए जो टिश्यू वो पोजेस करते हैं, जो टिश्यू उनके पास होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट। Plants grow indefinitely for their whole life while animals grow up to given period of time। प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ में ग्रोथ दिखाते हैं मगर एनिमल्स किसी सर्टेन पीरियड तक ही ग्रोथ दिखाते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन रूट्स एंड शूट एपेक्सेस। रूट्स के अंदर और शूट्स के अंदर। However, in animals, growth of body is quite uniform and proportionate। Animal body की growth क्या होती है? Uniform and proportionate to all body parts। मतलब सारे body parts में equal growth होती है। Hence, animals do not possess any growing region in the body। इसीलिए animals के अंदर कोई growing region नहीं होता है। Animals के अंदर कोई ग्रोइंग रीजन नहीं होता है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं उसके बाद हम पहले बेटा स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू। क्या करेंगे बेटा? स्टडी प्लांट टिश्यू। पहले हम बेटा स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू। अब ये प्लांट टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज प्लांट टिश्यू? तो हम बेटा कहते हैं जो प्लांट्स हैं ये बेटा मल्टी सेल्यूलर है। मतलब प्लांट्स एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, इनकी बॉडी मल्टी सेल्यूलर है जो बहुत सारी सेल से बनी होती है। और बेटा जब ये सेल्स मिलती है यही क्या बनाती है? टिश्यू। द प्लांट टिश्यू में बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। प्लांट टिश्यूज को हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। पहला टिश्यू क्या है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा टिश्यू क्या है बेटा? परमानेंट टिश्यू। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज गिवन बिलो। प्लांट टिश्यू को हम क्लासिफाई करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और बेटा किस में? परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है बेटा? एपिकल मेरिस्ट्रम, इंटरकैलरी मेरिस्ट्रम एंड लेटरल मेरिस्ट्रम। और परमानेंट टिश्यू के बेटा 4 टाइप्स है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये पहले 2 टाइप्स। उसके बाद ये जो
सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसके अपने 3 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके 2 टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है बेटा, तो ये प्लांट टिश्यूज की क्या है, क्लासिफिकेशन। उसके बाद पहला टिश्यू जिसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? हम कहते हैं बेटा प्लांट में वो रीजन जो सबसे ज्यादा डिवाइड करता है वहां प्रेजेंट होता है बेटा मेरिस्टम। वहां क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मेरिस्टम। और जो टिश्यू ये मेरिस्टम बनाता है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोज रीजन्स वी शो एक्टिव सेल डिवीजन। प्लांट के अंदर वो रीजन जो क्या दिखाते हैं, एक्टिव सेल डिवीजन, और बिकम एक्टिव इन रेस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस, या एक्टिव हो जाते हैं किसी स्टिमुलस को देखकर, और कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक। एंड सच टिश्यूज और कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इन्हीं टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। The cells of the meristematic tissues divide continuously। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती है ये डिवाइड करती है कंटिन्यूअसली, एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, ताकि प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज हो जाए, प्लांट की गर्थ भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है बेटा, दोनों चीजें, डायामीटर भी और लेंथ भी। लेटर दीज टिश्यूज गेट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। और बेटा जब इन टिश्यूज का पावर खत्म हो जाता है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर। उसके बाद बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं? द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर थिन वॉल्ड। ये क्या होती है बेटा, थिन वॉल्ड, ऑलमोस्ट आइसोडायमीट्रिक विद ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। और बेटा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी। दे लेक इंटरसेल्यूलर स्पेस। इनके अंदर क्या होती है बेटा, इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है। वैक्यूलाइजेशन एंड रिजर्व्ड फूड मटेरियल, ना कोई वैक्यूल होता है ना रिजर्व्ड फूड होता है इनके अंदर। किनके अंदर बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। इनके अंदर बेटा ये नहीं होते हैं। उसके बाद हम बेटा कहते हैं जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इनमें और कौन कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है। तो हम कहते हैं बेटा द सेल्स डिवाइड रैपिडली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है थ्रू आउट द लाइफ। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी राउंडेड। ये बेटा इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राउंडेड, ओवल, अंडे जैसा, पॉलीगनल, ठीक है बेटा वैसा, और रेक्टेंगुलर इन शेप, या बेटा रेक्टेंगुलर। द सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये सेल्स बेटा स्ट्रक्चर में क्या होती है, सिमिलर होती है। हैविंग थिन सेल वॉल, और इनके अंदर क्या होता है बेटा, थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो किससे बना होता है बेटा, सेलुलोज का। अब बेटा हम कहते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द बॉडी। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव बीन क्लासिफाइड इनटू एपिकल, लैटरल एंड इंटरकेलरी। हम कहते हैं बेटा ये एक प्लांट के अंदर किस पोजीशन में प्रेजेंट होंगे, उस पोजीशन पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। एपिकल मीन जो ऊपर प्रेजेंट होता है, रूट टिप, शूट टिप। लेटरल जो साइड से प्रेजेंट होता है। इंटरकेलरी जो बीच में प्रेजेंट होता है। अब देखो बेटा पहला है एपिकल मेरिस्टम। क्या है, इट इज ए टर्मिनल इन पोजीशन। ये कहां पे होता है, टर्मिनल्स पे, एंड फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम, रूट। कहां पे पाया जाता है, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, एंड ग्रोइंग यंग लीव्स। और बेटा कहां पे, लीव्स के अंदर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टर्मिनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एग्जाम्पल शूट एंड रूट एपाइसिस। एग्जाम्पल क्या है बेटा, शूट एंड रूट एपाइसिस।
रूट एपिसिस के अंदर, शूट एपिसिस के अंदर। हेंस इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट, ये क्या काम करता है, प्लांट की लेंथ को ये इंक्रीज करता है। दूसरा बेटा इंटरकेलरी मेरिस्टम, क्या बेटा, इंटरकेलरी मेरिस्टम, ये वो मेरिस्टम होता है, इट ऑकर्स एट द बेस ऑफ लीव्स, कहां पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ लीव्स पे, एंड ट्विग्स, जहां से ये ब्रांच जनरेट होती है, एंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स, जहां से नोड निकलता है वहां। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, इसका मेन काम क्या है, लीव्स की ग्रोथ करना, इंटरनोड्स की ग्रोथ करना। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग मूवमेंट ऑफ ट्विग्स, जब प्लांट का कोई पार्ट बेंड होता है वो इसी की वजह से होता है। उसके बाद है बेटा लास्ट लेटरल मेरिस्टम। द लेटरल मेरिस्टम यूजुअली ऑकर्स ऑन द साइड्स ऑफ बोथ इन सिटम, सिटम के बोथ साइड्स पे ये होता है, एंड रूट, और रूट के साइड्स पे, सिटम और रूट के साइड्स पे। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्म का होता है, वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। एक को हम बोलते हैं वेस्क्यूलर कैम्बियम, दूसरे को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। और ये सर हाँ, वेस्क्यूलर कैम्बियम ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ वेस्क्यूलर बंडल और इन डाइकोट्स। ये क्या बनाता है बेटा, वेस्क्यूलर बंडल, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, यही बेटा प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। कॉर्क कैम्बियम ऑकर्स बीनीथ द बर्क, कॉर्क कैम्बियम कहां बनता है, प्लांट के बर्क के नीचे। टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि प्लांट क्या बने, प्रोटेक्टिव। लेटरल मेरिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल ग्रोथ, ये क्या काम करता है, लेटरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एग्जाम्पल क्या है, ग्रोथ इन थिकनेस, मतलब प्लांट की ये क्या बढ़ाता है बेटा, थिकनेस बढ़ाता है।